अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट 2021 ये जो ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस के हवाले से पाकिस्तान भर में हम देख रहे हैं कि हमारा चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर हो या अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर हो, यहां पर कंपनीज भी परेशान है और ताजिर हजरात भी परेशान है। बहरहाल हमेशा से बिजनेस रिकॉर्डर की, आज न्यूज की यही एक इसरार रहा, यही एक काविश रही, यही एक कोशिश की रही कि प्रमोट करें पाकिस्तान में मईशत की दस्तावेजियत को, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है उसको प्रमोट किया जाए और हुकूमत जो है उसी सिलसिले में ये इकदाम भी लेकर चल रही है। स्पेशली अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, जो डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से बात की जा रही है, हुकूमत जो है वो चाहती है कि ऑटोमेशन के जरिए, मशीनों के थ्रू और जो है इस चीज को टैप किया जाए जो अनआइडेंटिफाइड अकाउंट्स हैं, बैंकिंग अकाउंट्स हैं। बहरहाल इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने में आ रहे हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम है असल वो तो हुकूमत का कंपनियों के साथ नहीं है, क्योंकि कंपनीज आपको पता है कि बड़ी वेल रेगुलेटेड होती हैं, वेल टैक्स कंप्लाइंट होती हैं, उनमें एक ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम होता है, उनमें एक खास मखसूस रिपोर्टिंग का बहुत अच्छा सिस्टम होता है और ऑडिट्स भी उनके होते हैं। जो प्रॉब्लम था वो अनडॉक्यूमेंटेड सेगमेंट से था, जहां पे एसोसिएशन ऑफ पर्संस होते हैं, जहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जहां पार्टनरशिप के बिजनेसेस हैं, उनको टैप करने के लिए। लेकिन इस पूरे अरसे में जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट हो, चाहे वो मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब इस वक्त परेशान हैं। आज एक बार फिर अशफाक तोला साहब माहिर मालियाती उमूर हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया तोला साहब। सबसे पहले तो ये कि 3-4 दिन पहले हमारी शब्बर जहरी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बहुत गौर व से देखा जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जो है इसके ऊपर बहुत फोकस किए हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसको जो है वो फोकस किए हुए हैं और अश्योरेंस उन्होंने दी है कि इसको सॉल्व किया जाएगा, ये मामला रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इस जो आपकी ये जो पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट वाला मामला, इसमें बड़े टेक्निकल मसाइल हैं। तो आपको क्या सुन है, क्या आप तक खबरें हैं, कुछ मामला सेटल हो रहा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान। एक्चुअली मेरी तो कोई गुंजन है नहीं, मैं तो टैक्स का स्टूडेंट हूँ। शब्बर साहब ने अगर कहा है तो जाहिर बात है उनको पता होगा, और अगर इसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब बाकर साहब ने अगर इनको ये खाका एश्योरेंस दी है तो मैं समझता हूँ ये तो एक बहुत बड़ा इनके लिए एक आसानी हो जाएगी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है मुश्किलात तो जरूर आएंगी, मगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर इस किस्म की कोई भी हम इंट्रोडक्शन करते हैं लॉ में तो अगेन ये डिस्करेज कर देगा आपकी कॉर्पोरेटाइजेशन को। और मेरा ख्याल है फिर नॉर्मली जो लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल अगर काम करेंगे तो मेरा ख्याल है ज्यादा फलेंगे फूलेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए क्या अभी तक, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से बहुत सारी बातें हुई और जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक आपके सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन उसको वेल डिफाइन ही नहीं किया गया। फिर ये भी एक आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर आपका चेक जो है वो क्लियर होता है स्विफ्ट मोड के जरिए, स्विफ्ट के प्रोसेस के थ्रू, तो वो भी एक डिजिटल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। तो किस हद तक क्लियर है डिजिटल मोड जो है वो, किस हद तक इस वक्त क्लियर है कि नहीं है? देखिए ऑनलाइन पेमेंट का तो हर जगह जिक्र है और ऐसी बात नहीं है, डिजिटल की ऑनलाइन पेमेंट होती है। फर्क ये पड़ेगा आपको, आप अपने तौर पे भी करते होंगे। तो अगर कोई डेफिनेशन की जरूरत है तो एक ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस में एक डेफिनेशन की एक और ऑर्डिनेंस आ जाएगा, उसमें ऐसा इतना कोई इश्यू नहीं है मेरे लिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई सर्कुलर के थ्रू लेके आ जाएंगे कि डिजिटल की डेफिनेशन ये है और ये मोड होंगे, मैं नहीं समझता इसमें इतना कोई बहुत बड़ा होगा। मगर मेन ये है, मैं ये समझता हूँ कि एक आपकी क्योस काफी फैल जाएगा इसमें, और मुझे लगता है कि ये कबल वक्त चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आपसे काफी ऐसी चीजें हैं जो कि समझ नहीं पा रही। और अगर आप इन चीजों को मरूज खातिर रखते हुए अगर आपने कोई और मजीद कोई ऐसी चीजें करने की कोशिश की तो मैं समझ रहा हूँ ये ना संभलने वाला अमल होगा, और ऐसा ना हो कहीं कि आप 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड। ठीक, आपने जो बात की ऑर्डिनेंस के ऊपर, ऑर्डिनेंस एक चीज नहीं संभलती, उसको से ऑर्डिनेंस, देन उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस,
ये मामला डिस्कस क्यों नहीं होता? पार्लियामेंट आपके सामने मौजूद है, स्टेक होल्डर्स से बात होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज, वहां पे जो लॉ मेकर्स हैं वो इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर मुशावरत हो। अब क्यों ऑर्डिनेंस के ऊपर? और आपने भी माइंड बना लिया, अब आपको भी शायद उम्मीद नहीं है कि ये चीजें कभी पार्लियामेंट में डिबेट हो इनके ऊपर, बस ऑर्डिनेंस ही आएगा हमेशा। तोला साहब नहीं, देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। पार्लियामान का अपना एक इख्तियार और इस्तेहकाक होता है और पार्लियामेंट के थ्रू ही आना चाहिए और आता है, मगर मैं देखता हूं कि काफी चीजें लॉक पे आ गई हैं और एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो आपके पास मुल्क में है ही, और जाहिर बात है इसी वजह से सारे ऑर्डिनेंसेज आ रहे हैं। और ऑर्डिनेंस को मैं नहीं समझता हूं कि आना चाहिए उस वक्त के, अगर फर्ज करें तो जहां तक मैं ये समझ रहा हूं कि अगर ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं तो उसका कोई कंसेंसस तो होगा नहीं। 120 दिन बाद आप लर्च में आएंगे, फिर 120 दिन के शायद एक्सटेंड कर देंगे इसको आप, तो 240 दिन के बाद तो फिर आपको वही प्रॉब्लम रहेगा। मगर ये चीजें मेरा ख्याल है पार्लियामानी निजाम में कोई बेहतर हल नहीं है और मसले का हल आपका जाहिर बात आपने सही कहा कि पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए और डिबेट के बाद कंसेंसस के तौर पे ये ले आना चाहिए। मेजोरिटी इज अथॉरिटी, मेजोरिटी। बट सर रॉन्ग एट वेरी बिगिनिंग आपका जो पूरा माशाल्लाह ऑर्डिनेंस है, ये जो सेल्स टैक्स का ऑर्डिनेंस है वही ऑर्डिनेंस के ऊपर है, पूरा लॉ ही ऑर्डिनेंस के ऊपर खड़ा है, तो हम क्या है अब इस हुकूमत को क्या कहें? ये तो बहुत पहले से करने वाले काम थे। तोला साहब देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूं उसको, कि यहाँ पर हुकूमत को भी एक प्रॉब्लम आती है ऑपोजिशन से थ्रू कराना, क्योंकि अपनी उनकी सिंपल मेजोरिटी अगर है भी फर्ज करें कौमी असेंबली में, तो सेनेट में जाते हैं और सेनेट में अगर आपको पास कराना है तो एक सेशन करें और जॉइंट सेशन के अंदर आपको पता है काफी चीजें ऐसी होती हैं जो अप्रूव नहीं होती हैं और काफी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरा ख्याल इतना आसान तरीका नहीं है। साहब दिस इज नॉट ईवीएम सर, दिस इज नॉट ईवीएम कि आप ऑर्डिनेंस की शक्ल में लेकर आ जाएं। ये आपकी मईशत है, ये आपका पूरा टैक्स का निजाम है जिसमें आप डिजिटाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है और उनके ऊपर एक कंसेंसस बहुत जरूरी है। ईवीएम का इतना बड़ा मसला नहीं आएगा जितना इस वक्त इस चीज का आ सकता है, मईशत के हवाले से आ सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, हर मसले का अपना एक मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंस रखती है, मगर ये मैं नहीं कह सकता कि ये आएगा और वो नहीं आएगा। पार्लियामेंटेरियन के लिए ईवीएम ज्यादा मुश्किल है, तो गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमी, और अगर जब पार्लियामेंटेरियन को ये पता चलता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में फंसी हुई है, तो जाहिर बात है उन्होंने भी डिले करना है और दोनों हाउसेज से एक ऑर्डिनेंस को एक्ट की शक्ल में लाना मेरा ख्याल है कोई इतना आसान काम नहीं। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड सर, 40 डेज का जो ग्रेस पीरियड दिया हुआ था और 1 नवंबर से इसे इंप्लीमेंट होना है। द मोमेंट ये ऑर्डिनेंस आया उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो 40 डेज का एक ग्रेस पीरियड इसको दे दिया गया, तो इसका मतलब है एफबीआर की खुद अपनी तैयारी, होमवर्क उसका मुकम्मल नहीं था और अभी इस बात की कितनी गारंटी है कि ये अब इंप्लीमेंट हो सकता है? क्या पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉड्यूल है वो इसके लिए तैयार है? हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इसके लिए तैयार होगा? कॉर्पोरेट सेक्टर तो इस मामले में कभी भी तैयार नहीं हुआ। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफी ऐसी, मैं आपको अभी भी बताता हूँ, कंपनीज हैं जिनको हम बिल करते हैं और बिल उनका हमारे डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो है काफी लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं जो कि अभी कर भी रही है, मगर इम्प्लीमेंटिंग दिस टू एवरी कॉर्पोरेट आई थिंक इट विल बी अ जिगेंटिक टास्क और मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर उस चीज के लिए अभी तैयार है। और बेसिकली तो ये मसला है कि आपके क्रेडिट का भी इशू आएगा। इस वक्त तो ये होता है कि आप पोस्ट आ जाते हैं सर, जरा डिटेल में उसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बड़ी खतरनाक होंगी पूरे एग्जिस्टिंग मॉड्यूल के ऊपर। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। माहिर टैक्स उमर अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉड्यूल है 95% अगर हम पाकिस्तान में हम छोटे बड़े कारोबारों को उठा के देखें तो वो क्रेडिट के ऊपर चलता है एंड विच इज सिक्योर्ड बाय अकाउंट पेज, जो पोस्ट डेटेड चेक्स वगैरह होते हैं, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर। अब आप इनकी एक्सेप्टेबिलिटी को अगर खत्म कर देंगे तो आप किस तरीके से काम करेंगे आगे? आप अगर फोकस करते हैं जनाब डिजिटल पेमेंट ही होनी चाहिए और चेक जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा फॉर टैक्स पर्पस, तो किस तरीके से आगे बात बढ़ेगी? कारोबार तो बड़ा मुतासिर होगा इससे।
देखिए, ये एक बात शुरू में जब भी इस किस्म की कोई चीज आती है और सिस्टमेटिक चेंज आती है कोई भी चीज में, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी इफेक्ट होती है। बट अब आपने इसको वे करना है कि क्या आपके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस किस्म के मेजर्स आप लें टैक्सेशन में, या आपके लिए ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि क्या आपके लिए बिजनेस का चलते रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको वे करना है कि आपका टैक्स इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस इंपॉर्टेंट है। कि बिजनेस चलेगा तो टैक्स आएगा, या टैक्स कलेक्ट करने से बिजनेस बढ़ेगा। सही। तो ये ऑब्वियसली मैं हमेशा कहता हूं कि जी बिजनेस को बढ़ने दें, टैक्स ऑटोमेटिक आएगा। नहीं तो खान साहब तो हमेशा सर कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बेहतर करना चाह रहे हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है, आप खुद कह रहे हैं कि अगर बिजनेस बढ़ेगा तो टैक्स भी आप ले सकते हैं, रेवेन्यूज भी आप ले सकते हैं। मईशत अभी अल्लाह अल्लाह करके खुलनी हुई थी हमारी, मईशत खुलना शुरू हुई है, चलना शुरू हुई है, तो इस तरह की पाबंदियां ये प्रॉब्लम तो करेंगी फिर। देखिए, मईशत का चलना मैं समझता हूँ वो जो कंज्यूमर लेड ग्रोथ थी, मैं बड़े एहतरामन मैं इसे डिसएग्री करूंगा कि मईशत का चलना अगर बोरो एंड स्पेंड से चलाना है मईशत, तो मेरा ख्याल है आप एक बबल क्रिएट कर रहे हैं। सही। आपकी इकोनॉमी अभी टर्चरी इकोनॉमी पे नहीं पहुंची है, अभी आप सेकेंडरी इकोनॉमी पे। ठीक है। और ये आप देखिए, फिर आपको रिट्रीट करना पड़ा और अब आपने एक्सचेंज कंट्रोल इशू कर दिए। सही। आपने गाड़ियों के बोर्ड पे आपने काफी चीजें कदगने लगा। बट सर इवन दो अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी काम करते हैं, आप लोकल बेनिफिट पर भी आते हैं, आप यहां पर भी फोकस करते हैं, तो ये वो सारी चीजें जो बिजनेस को, जो पैदावारी सलाहियतों को मुतासिर करेंगी। ये टैक्स लॉ इन्हीं चीजों के हवाले से, ये तो अगर आप इंपोर्ट छोड़ के और आप लोकली प्रोड्यूस करने जाएंगे तब भी आपके कारखाने, आपकी कंपनियां प्रॉब्लम में आएंगी। तोला साहब, मैं एग्री करता हूं आपसे इमरान। अगर एक इशू ये है कि आपने कहीं ना कहीं तो चीजों को ठीक करना है कि नहीं। आप मुझे बताएं, क्या आज आपको हुजूम पता है कि आपकी मतवाजी मईशत कितनी बड़ी है? आपको कहीं ना कहीं ठीक करना है। मगर अगर आप एक सेक्टर को आइसोलेट करेंगे कि आप कहेंगे जी कॉर्पोरेट सेक्टर को ही मैं सिर्फ आइसोलेट कर रहा हूँ, और बाकी बल्कि बड़ा वाला जो पार्टनरशिप या एओपी जिसको हम कहेंगे, या मैं इंडिविजुअल्स का कहूंगा, जहां पर ये ज्यादा इशू है। तो सर नॉन कंपनीज को, फर्म्स को पकड़ने का, उनको टैप करने का कोई और तरीकेकार नहीं है एट द कॉस्ट ऑफ वेल रेगुलेटेड, वेल टैक्स कंप्लाइंट सेक्टर? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने इनडायरेक्टली उनको एक बहुत हद तक इनको क्लिप कर लिया। इसकी वजह यह है कि इनकी जो ज्यादातर सप्लाईज होती हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज को होती है। तो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज इनको डिजिटाइज पेमेंट कर देती है, तो मेरा ख्याल है उनके जो अकाउंट्स में जब पेमेंट जाएगी तो उनका टर्नओवर काफी हद तक ठीक हो जाएगा। वरना नॉर्मली ये भी हमने देखा है कि जो छोटी कंपनीज होती थी उनसे वो कभी कैश के चेक ले लेते थे, कभी किसी और नाम से ले लेते थे, 3-3 नामों से वो अपने बिजनेसेस दिखाते थे, काफी टैक्स के इम्पैक्ट भी आते थे। तो ये सब चीजों का तदारुक आपको करना है। बिल्कुल करना है सर, बिल्कुल करना है। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए, ट्रांजिशन फेज, जिसमें आप दोनों चीजें एक्सेप्ट करें। आप चेक्स भी जो है वो एक्सेप्ट करें, आप उसके साथ डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट जो है उसके ऊपर भी करें, और एक स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए। क्या ये स्मूथ ट्रांजिशन होगी, या इतने बड़े मसले के साथ फिर जब प्रॉब्लम आना शुरू होगी तो फिर हुकूमत 2 कदम पीछे हट जाएगी? मैंने आपको वही कहा ना, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक। भाई यहाँ मुझे जो लग रहा है, यहाँ जो मोड लग रहा है और जिस तरीके से हालात जा रहे हैं हमारे मुल्क के, जो मईशत जिस तरफ जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त नामुमकिनात में से इस किस्म की कोई आप इंट्रोडक्शन करें। बिल्कुल उस वक्त जब ताजर भी सरापा एहतजाज है इसमें, और वो भी ख्याल है आपका जो शटर पावर या पॉलिटिकल इकोनॉमी आपकी इस बात की इजाजत नहीं दे रही है आपको कि आप इस किस्म के काम को कोई करें। अगर ये फिर भी अगर आप समझते हैं कि अगर वो कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर हम लार्ज कंपनी से शुरू करेंगे जिनकी टर्नओवर या जिनका पेड अप कैपिटल, टर्नओवर से तो हम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सेल से रिलेटेड नहीं है, उनकी पेमेंट से रिलेटेड है। तो उनकी एक तो पेमेंट होगी आपस में कंपनीज टू कंपनीज, और दूसरी उनकी पेमेंट होगी जैसे आपने कहा कंपनीज टू इंडिविजुअल एंड अदर्स।
ठीक। तो अगर आप इसको देखें तो मैं समझता हूँ आप ये शुरू करें लार्ज साइज पेड अप कैपिटल से, कि जिनका पेड अप कैपिटल 1 बिलियन एंड अबव है, वो इनसे शुरू करें आप, और फिर आप ग्रेजुएट करते करते इसको आप लेके आए तमाम कंपनी। यानी अदर वे अराउंड आप बात कर रहे हैं एक ट्रांजिशन फेज की, इसको बिल्कुल एब्रप्ट चेंज नहीं करना चाहिए, ट्रांजिशन फेज से मरहलावार लेकर चले ताकि सफोकेशन ना हो बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर। सफोकेशन तो फिर भी होगी, मगर गलती की ये होगी कि आप इसको ट्रांजिशन पे लेके आए जैसे आपने कहा, और मैं समझता हूँ आप पेड अप कैपिटल को बेंचमार्क बना लें और उस पेड अप कैपिटल के तौर पे आप उसको लेके चलें, और पेड अप कैपिटल की हैसियत से आप उसको ट्रिकल डाउन करते करते उसको आम कंपनी के ऊपर ले आए। और फिर दूसरे फेज में अगर आपको उसको मजीद उसको मजबूत करना है तो आप, मेरा ख्याल है, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के की अदर देन कंपनी जैसे आपने कहा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, इस अहम तरीन मामले बारा से आगाह कर रहे थे। और जाहिर है कि इस वक्त बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है इस पूरी मूव को लेकर, इस टैक्स थर्ड लॉ जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, इसकी जो रिपरकशंस हो सकती हैं पाकिस्तान में कारोबार, बिजनेस और स्पेशली कंपनीज के हवाले से, कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।